हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके का आज हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको विश्व के 10 सबसे द्वीप एवं उनकी अवस्थिति। ठीक है। और इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाद्वीप। जो हमारे पूरे 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, निश्चित ही आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है। स्टैटिक जीके जो पोर्शन होता है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और कोई भी एग्ज़ाम हो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं। ठीक है। तो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है। चलिए, और हमने 6 से 7 वीडियो स्टैटिक जीके के करा रखे हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और भी काफ़ी सब्जेक्ट हमने पढ़ा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर आप लोग वॉच करें। देखेंगे आज हम लोग द्वीप और उनकी अवस्थिति के बारे में। ग्रीनलैंड है आपका पहला, तो ये कहाँ पे है? ये आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव पे है। न्यू गिनी जो द्वीप है यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो द्वीप यह हिंद महासागर में है। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में है। बैंफिन द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में है। सुमात्रा जो है हिंद महासागर में है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे होंशु द्वीप, तो होंशु द्वीप जो है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट हो जाएगा विक्टोरिया द्वीप, तो यह है आपका आर्कटिक महासागर में है। इलेशमेरे, ठीक है, इलेश मेरे द्वीप यह कहाँ पे है? यह आर्कटिक महासागर में है। ठीक है। देख सकते हैं आर्कटिक महासागर में काफ़ी द्वीप हैं आपके। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 द्वीप तो आपके सिर्फ आर्कटिक महासागर में हैं। ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप जानेंगे, 7 महाद्वीप के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका। अब ये देखिए दक्षिणी अमेरिका रिपीट कर दिया है। ठीक है। फिर है ये 5वां होगा आपका अफ्रीका, और 6ठा होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वां आपका होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप आपका होगा 7वां नंबर। देख सकते हैं इसमें बुक में जो है तो दक्षिण अमेरिका को 2 बार प्रिंट कर दिया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसमें बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए निश्चित ही ये कंटेंट हेल्पफुल रहेगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं चैनल में उनको कंटेंट की इंपॉर्टेंस पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सटीक कंटेंट दिया जाता है ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आए उससे क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कभी ना कभी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। देखेंगे हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका फैलाव विश्व के लगभग 29.8 क्षेत्रफल पर है। नेक्स्ट देखेंगे लाल सागर एवं स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो जो लाल सागर है और स्वेज नहर है तो एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर देती है। वहीं बोरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, जहां विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। आगे देखेंगे एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप भी स्थित हैं। कौन कौन से वह प्रायद्वीप हैं देखेंगे, तो पहला आपका है अरब प्रायद्वीप, दूसरा आपका है दक्कन प्रायद्वीप, तीसरा जो है चीन प्रायद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग तिब्बत का पठार, जो विश्व में सबसे ऊंचा पठार है एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक है, एशिया में ही स्थित है तिब्बत का पठार। देखेंगे एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एशिया महाद्वीप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं, फैक्ट हैं, हम लोग उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बना देता है। 7 जो महाद्वीप हैं इनसे निश्चित ही किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिनसे इसमें स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ना बने। देखेंगे पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा देश, तो एशिया में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो यह है रूस है, ठीक है, रूस है। नेक्स्ट हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, देश कौन सा है एशिया में, तो यह मालदीव है। तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो यह है आपका सिंगापुर है। नेक्स्ट हो जाएगा सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है, तो यह जावा द्वीप है जो कि एशिया में है। नेक्स्ट हो जाएगा सबसे बड़े स्थला अवरुद्ध देश, तो कजाकिस्तान और मंगोलिया यह है। तो एशिया महाद्वीप के ही बारे में इसमें बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एशिया में स्थित विश्व का सबसे नीची झील, विश्व का सबसे नीची झील कौन सी है, तो मृत सागर, ठीक है, नाम है मृत सागर लेकिन यह एक झील है। एशिया में स्थित विश्व की सबसे नीची झील है आपकी मृत सागर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये रोजगार पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है, रोजगार पब्लिकेशन की ये बुक है। तो यह निश्चित ही आपको हेल्प करेगी, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट कंटेंट जो दिया गया है निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह यांगसी नदी है, ठीक है। आप लोग जैसा कि जानते हैं रोजगार विद अंकित जो चैनल है वो बहुत ही फेमस हो चुका है, उन्हीं के द्वारा ये रिलीज़ की गई बुक है, उसी का यह बेहतरीन कंटेंट है जो हम आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। तो बेफिक्र रहें कि कंटेंट में कोई दिक्कत है, कंटेंट बहुत ही यूनिक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपकी कैस्पियन झील है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला हो जाएगा एशिया में स्थित विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, तो पैंगांग झील जो है यह सबसे ऊंचाई पे स्थित है और सबसे अधिक खारे पानी की झील है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है, तो ये अदन या यमन बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है, तो किंगहाई प्रांत है जो कि चीन में है, से ल्यासा यानी तिब्बत की तरफ है, ठीक है। किंगहाई प्रांत जो कि चीन में है जगह ये है, से ल्यासा तिब्बत के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किसको कहते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा मेकांग नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादक देश कौन सा है, यह थाईलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश एशिया में, एशिया के अंतर्गत सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश आपका भारत है। नेक्स्ट है सर्वाधिक कच्चा रेशम उत्पादक देश, तो यह जापान है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वाधिक टिन उत्पादक देश, यानी कि एशिया में जो टिन का उत्पादन सबसे करता है ज़्यादा, तो यह चीन है आपका, ठीक है। जहाँ जहाँ एशिया लिखा है तो समझ जाइए वो एशिया के अंतर्गत उसकी कंपैरिजन करा रहा है। और देखिए जिसे इस वाले क्वेश्चन में लिखा है सर्वाधिक कच्चा रेशम उत्पादक करता देश, तो ये जापान है, तो ये पूरे विश्व की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक सिनकोना उत्पादक देश एशिया में, तो यह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट हो जाएगा एशिया का सबसे ठंडा स्थल, तो बर्खोयास्क यानी कि साइबेरिया में है, ये सबसे ठंडा स्थल है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व में सिंचाई के लिए नहरें सर्वाधिक संख्या में कहाँ हैं, तो विश्व में सर्वाधिक संख्या में नहरें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नहरें हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्वर्ण पैगोडा का देश, तो यह म्यांमार है। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश किसको कहते हैं, तो जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। नेक्स्ट हो जाएगा चावल का कटोरा, तो यह चीन को कहते हैं चावल का कटोरा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यह माशिनराम है, मेघालय जो कि भारत में है यह स्थल। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, तो यह चीन में होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला पॉइंट है विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार, तो यह रूस है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग एशिया का सबसे गर्म स्थल, तो जैकोबाबाद पाकिस्तान है, ठीक है, जैकोबाबाद है जो कि पाकिस्तान में है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में,
और कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ठीक है। इससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और ये सारा काम आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी इसमें रुपए नहीं लगते हैं आपके। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। एशिया की पश्चिमी बिंदु। एशिया की पश्चिमी बिंदु किसको कहते हैं, तो बाबा बुरुन, ठीक है। ये तुर्की में है तो इसको एशिया का पश्चिमी पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एशिया का पूर्वी बिंदु, तो यह मिस्र है, डेजनेवा। मिस्र डेजनेवा को एशिया का पूर्वी बिंदु कहते हैं, जो कि रूस में है। यह स्थल रूस में है। नेक्स्ट हो जाएगा एशिया का उत्तरतम बिंदु, तो यह है मिस चेल्यस्किन, रूसी संघ का है स्थल यह है, ठीक है। मिस चेल्यस्किन यह जगह रूसी संघ में है। नेक्स्ट हो जाएगा एशिया की दक्षिणी बिंदु, तो एशिया का दक्षिणी बिंदु जो है ये फुलाऊ पनाम जगह है जो कि इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट हो जाएगा एशिया में विश्व की गहरी झील, तो ये बैकाल झील है जो कि एशिया में है और विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है, बैकाल झील। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में। अब हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है यूरोप का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 6.8% वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हो जाएगा यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यूरोप महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े महाद्वीपों में स्कैंडिनेविया, आइबेरियन, बाल्कन एवं पेनाइन हैं, ठीक है। सबसे बड़े महाद्वीप में सबसे बड़े प्रायद्वीप जो हैं ये 4 ही हैं, ठीक है, यूरोप महाद्वीप के। यूरोप महाद्वीप में कुल 51 देश हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप में कुल 51 कंट्रीज हैं। आगे देखेंगे हम लोग यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। अब हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो लंदन है जो कि ब्रिटेन में है, लंदन शहर ब्रिटेन में है। नेक्स्ट देखेंगे यूरोप में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे, तो यह भी लंदन में है। नेक्स्ट हो जाएगा यूरोप में विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश कौन सा है, तो समझ लीजिए यह यूक्रेन देश है जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट हो जाएगा यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है, तो राइन नदी जलमार्ग जो है यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। नेक्स्ट देखेंगे यूरोप में विश्व का सर्वाधिक वाइन व शराब उत्पादक देश कौन सा है, तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा वाइन या शराब का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूरोपीय देश जो झीलों का देश से विख्यात है, झीलों के देश के नाम से विख्यात है, तो यह फिनलैंड है जहाँ सबसे ज़्यादा झीलों के नाम से यह फेमस है। अगला देखेंगे हम लोग विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये वोल्गा है जो कि 3530 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एल्ब्रुस या यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूरोप में विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि 12 किलोमीटर की है, कहाँ है, ये फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लांक में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किसानों का देश एवं समुद्र की रानी से विख्यात यूरोपीय देश कौन सा है, तो यह फ्रांस है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित भूभाग हैं, ये यूरेशिया कहते हैं सम्मिलित भूभाग को। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र कहाँ है, तो एंटवर्स जो कि बेल्जियम देश में है। नेक्स्ट देखेंगे गेहूं का स्टोन हाउस से विख्यात है, तो गेहूं का स्टोन हाउस नाम से कौन विख्यात है, यह हंगरी विख्यात है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग जलवायु एवं भूमि की दृष्टि से छोटा यूरोप या मिनी यूरोप से विख्यात है, तो कौन सा विख्यात है देश, ये तो ये फ्रांस देश है। नेक्स्ट हो जाएगा यूरोप का
खेल का मैदान, तो यह स्विट्ज़रलैंड है। नेक्स्ट हो जाएगा यूरोप का गर्म कैबल, तो यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यूरोप का गर्म कैबल। नेक्स्ट हो जाएगा यूरोप का भारत से विख्यात है, तो यह इटली विख्यात है, ठीक है। यूरोप का भारत से विख्यात है, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूरोप में विश्व का सर्वाधिक जैतून व अंगूर उत्पादक देश कौन सा है, तो स्पेन है। सर्वाधिक जैतून व अंगूर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेम्स नदी के किनारे स्थित नगर, तो ये लंदन है। फैशन की नगरी किसको कहते हैं, तो यह पेरिस को कहते हैं। इटली की गंगा, तो यह पो नदी को कहते हैं, इटली की गंगा। नेक्स्ट हो जाएगा मध्य रात्रि का सूर्य, यह नॉर्वे को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार, तो ये नॉर्वे देश में है। 5 सागरों का पत्तन, तो ये मॉस्को में है, ठीक है। 5 सागरों का पत्तन जो है यह मॉस्को कहते हैं, ठीक है, मॉस्को देश में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। इस 7 महाद्वीपों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।